नमस्ते दोस्तों। एक ऐसा द्वीप जहां इंसान का जाना मना है, जहां कदम रखते ही मौत सामने खड़ी मिलती है। ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड नाम सुनते ही एक रहस्यमयी तस्वीर आंखों के सामने तैरने लगती है। एक हरा भरा द्वीप जिसके चारों ओर फैला है गहरा नीला समंदर। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा है एक खतरनाक सच। ये वो जगह है जहां न कोई पर्यटक जाता है, ना कोई वैज्ञानिक और ना ही कोई साहसी यात्री। यहां तक कि सरकारें भी कहती हैं उन्हें अकेला छोड़ दो। यहां रहती है सेंटिनली जनजाति, एक ऐसी जनजाति जो पिछले 60,000 सालों से इस द्वीप पर रह रही है। जब इंसान गुफाओं में रहता था तब ये लोग समुद्र के बीच अपनी एक दुनिया बसा चुके थे। लेकिन इस दुनिया की सबसे अनोखी बात है, ये हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, ना दोस्ती, ना व्यापार, ना संवाद। उनके लिए हम बाहरी लोग एक खतरा हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के चारों ओर खतरनाक कोरल रीफ, जहां नावें फंस जाती हैं। भीतर घना जंगल जिसमें क्या है कोई नहीं जानता। आज तक कोई भी इस द्वीप को पूरी तरह मैप नहीं कर सका। कोई नहीं जानता कि इनके पास कौन से नियम हैं, कैसी भाषा है और कैसी मान्यताएं। सब कुछ रहस्य है। ये कहानी सिर्फ एक द्वीप की नहीं, ये एक पूरी सभ्यता की कहानी है जो दुनिया से अलग रहना चाहती है, जो कहती है हमें हमारी तरह जीने दो। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का पहला दर्ज किया गया जिक्र साल 1771 में हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज डिलिजेंट इस द्वीप के पास से गुजरा। क्रू ने देखा तट पर जलती हुई आगें, लेकिन वो उतरने की हिम्मत नहीं कर सके। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये द्वीप एक इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला है। साल 1867 एक भारतीय व्यापारी जहाज नाइनवेह तूफान में फंस गया। जहाज टूट गया और 106 लोग किसी तरह तैरकर द्वीप के तट तक पहुंच गए। लेकिन वहां उनका स्वागत तट पर मुस्कुराहटों से नहीं, बल्कि तीरों और भालों से हुआ। कुछ लोग किसी तरह बच निकले, लेकिन दुनिया को एक बात साफ हो गई, नॉर्थ सेंटिनल कोई आम जगह नहीं है। 1880 में ब्रिटिश नौसेना अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन इस जनजाति को अध्ययन करने के मकसद से वहां पहुंचा। पर उसका उद्देश्य ज्ञान नहीं, बल्कि उपनिवेशवाद की घमंड भरी नजर थी। उन्होंने द्वीप पर कदम रखा, छोटे रास्ते और खाली झोपड़ियां देखी, लेकिन सेंटिनली लोग जंगल में छिप चुके थे। शायद डर से नहीं, बल्कि उन्हें देखने के लिए दूर से ताकते हुए। लेकिन पोर्टमैन यही नहीं रुका। उसने 4 बच्चों और एक बुजुर्ग दंपत्ति को पकड़ लिया। उन्हें पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। वहां परीक्षण के नाम पर जो कुछ हुआ वो मानवता पर एक दाग बन गया। कुछ ही दिनों में बुजुर्गों की मौत हो गई। बच्चों को किसी तरह वापस द्वीप भेजा गया, पर शायद वो अपने साथ बीमारियां भी ले गए। बीमारियां जिनसे उनका शरीर कभी परिचित नहीं था। उसके बाद से सेंटिनली लोग और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। हर जहाज, हर नाव, हर इंसान जो द्वीप के पास गया, तीरों से जवाब मिला। 1967 में भारत सरकार ने एक नई कोशिश की। मानव शास्त्री त्रिलोकनाथ पंडित को संपर्क बनाने भेजा गया। अब हथियार नहीं, तोहफे थे, नारियल, बर्तन, प्लास्टिक की बाल्टियां। टीम हर बार तट के पास जाती, तोहफे छोड़ती और इंतजार करती। 1991 में एक चमत्कार हुआ। सेंटिनली लोग बिना हथियार लिए किनारे पर आए और तोहफे स्वीकार किए। शायद पहली और आखिरी बार। मधुमाला चट्टोपाध्याय सेंटिनली जनजाति से संपर्क बनाने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने बताया कि ये लोग नारियलों से बेहद मोहित थे, पर यह कमजोर संपर्क ज्यादा दिन नहीं टिक सका। 1996 में भारत सरकार ने सभी संपर्क मिशन बंद कर दिए, क्योंकि अब एक बात साफ हो चुकी थी, हर मुलाकात उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। एक सामान्य सर्दी भी इस जनजाति को खत्म कर सकती है। साल 2004 जब हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी आई, हजारों लोगों की जान चली गई। पूरा तटीय इलाका तबाह हो गया। भारत सरकार चिंतित थी, क्या सेंटिनली लोग बच पाए होंगे? कोस्ट गार्ड ने एक हेलीकॉप्टर भेजा जो द्वीप के ऊपर चक्कर लगा रहा था। जवाब मिला, तीरों की बौछार। इस घटना ने दुनिया को चौंका दिया। जब हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से लड़खड़ा गए, वो अपने पुराने ज्ञान से बच गए।
किसी को आज तक नहीं पता कि उन्होंने उस तबाही से कैसे खुद को बचाया। शायद उनका प्रकृति से जुड़ाव ही उनका असली कवच था। फिर आया साल 2018, जब एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ छिपकर इस द्वीप पर पहुंचा। उसका मकसद था सेंटिनली लोगों को धर्म सिखाना, लेकिन वो लौटकर कभी नहीं आया। जॉन की मौत ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी। क्या वो शहीद था या एक मूर्ख साहसी? भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि कानून साफ कहता है इस द्वीप में घुसना सख्त मना है। कुछ लोग सोचते हैं सेंटिनली लोग आदमखोर हैं, हिंसक हैं, लेकिन सच्चाई ये है वो सिर्फ अपनी दुनिया की रक्षा कर रहे हैं। उनके लिए बाहरी दुनिया सिर्फ बीमारियां, खतरे और विनाश लेकर आती है। एक साधारण जुकाम भी उन्हें मार सकता है। इसलिए भारत सरकार ने से ही इस द्वीप को पूरी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर रखा है। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका विश्वास, सब कुछ एक रहस्य है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमें एक सबक सिखाता है, हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता। तो ये थी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कहानी। कमेंट में बताइए आपको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की सबसे चौंकाने वाली बात कौन सी लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।